चंद्रदेव ने दक्ष की 27 कन्याओं से विवाह किया था। विवाह के कुछ महीने तक सभी बहनें आपस में मिलजुल कर रही और चंद्रदेव भी सभी पत्नियों को बराबर स्नेह करते रहे। लेकिन अचानक चंद्रदेव बदल गए और बहुत बड़े दुर्भाग्य ने उन्हें घेर लिया। चंद्रदेव रोहिणी में ही खो गए। वो हमेशा रोहिणी को गले लगाए रहते, रोहिणी को हमेशा अपने ही पास रहने को कहते। इससे बाकी 26 पत्नियां खुद को अपमानित महसूस करने लगी। चंद्रदेव रोहिणी के लिए एक से बढ़कर एक तोहफा लाते, गले का हार सबके लिए लाते, पर रोहिणी के लिए बहुत खास होता। अब बाकी पत्नियां रोहिणी से जलने लगी थीं, पर पत्नी विशाखा अपनी बहनों को समझाती, जबकि चित्रा, ज्येष्ठा और अनुराधा अब छोटी छोटी बात को लेकर चंद्रदेव से गुस्सा होने लगी थीं। एक दिन इन छोटी छोटी बातों ने भयंकर रूप ले लिया, जिसकी चंद्रदेव ने कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन चंद्रदेव अपने महल में बैठे थे कि तभी चित्रा आ गई। वो जैसे ही चंद्रदेव की बगल वाले सिंहासन पर बैठने जा रही थी कि चंद्रदेव ने देखा पीछे से रोहिणी भी आ रही है। तो चंद्रदेव ने चित्रा को अपने पास वाले सिंहासन पर बैठने नहीं दिया और कहा, यहाँ रोहिणी को बैठने दो, तुम दूसरी तरफ बैठ जाओ। रोहिणी के पीछे विशाखा भी थी। चित्रा को जैसे सदमा लगा। वो कुछ पल खड़ी रही कि तभी रोहिणी आकर चंद्रदेव के पास वाले सिंहासन पर बैठ गई। चित्रा ने गुस्से में चंद्रदेव को देखा और वहां से दौड़कर निकल गई। विशाखा को बात बड़ी अजीब लगी। वो उसे जाते हुए हैरानी से देखने लगी। उसने देखा कि चंद्रदेव पर चित्रा की नाराजगी का कोई असर नहीं पड़ा। चंद्रदेव मुस्कुराकर रोहिणी से बातें कर रहे हैं। इधर चित्रा गुस्से में बैठी है कि तभी विशाखा आकर पूछती है, क्या हुआ, गुस्सा क्यों हो? चित्रा गुस्से में कहती है, चंद्र जी ने मुझे अपने पास नहीं बैठने दिया, जबकि रोहिणी मेरे पीछे थी। बोलते हैं यहाँ रोहिणी बैठेगी। तभी ज्येष्ठा आ जाती है और बोलती है, चंद्र जी सिर्फ रोहिणी को चाहते हैं, मैं तो उनसे बात करने के लिए तरस जाती हूँ। जब भी बात करने जाती हूँ तो वो रोहिणी में ही व्यस्त रहते हैं। जब देखो रोहिणी रोहिणी, हम लोग जैसे कुछ है ही नहीं। विशाखा दोनों को समझाती है, ये तुम दोनों का वहम है। चंद्र जी हम सबको बराबर चाहते हैं। विशाखा के चेहरे को देख लग रहा था कि वह बातों को सिर्फ ऊपरी मन से बोल रही है, जैसे वो खुद भी इस बात को महसूस कर रही है कि चंद्रदेव का झुकाव सिर्फ रोहिणी की तरफ है। चित्रा ने चिढ़कर कहा, पिताजी की कसम खाओ और बोलो कि तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा। विशाखा कुछ नहीं बोलती और बात संभालने के लिए बोलती है कि आखिर रोहिणी भी हमारी बहन है, हमें उससे जलना नहीं चाहिए। ज्येष्ठा कहती है, प्यार और अधिकार की पूर्ति ज्ञान से नहीं होती। इसके बाद चित्रा, ज्येष्ठा और अनुराधा बैठकर अपना दुख बांट रही हैं कि यह सिर्फ आज की बात नहीं है। वो लोग कई महीनों से चंद्रदेव के इस परायेपन को महसूस कर रही हैं। रोहिणी को छोड़ उनकी बाकी सब 26 पत्नियां फैसला करती हैं कि वो अपने पिता प्रजापति दक्ष से जाकर चंद्रदेव की शिकायत करेंगी। दक्ष के सामने चित्रा, अनुराधा, ज्येष्ठा और विशाखा सभी बहनों के साथ खड़ी हैं। वो चंद्रदेव की शिकायत सुन बहुत गुस्सा होते हैं। तभी चंद्रदेव आते हैं रोहिणी के साथ और पूछते हैं, अचानक सब लोग क्यों चले आए? दक्ष का पैर छूते हैं। ज्येष्ठा ताना मारती है, रोहिणी तो थी ना आपके पास। चंद्रदेव उसके ताने को अनसुना करते हैं। दक्ष चंद्रदेव से बोलते हैं, आप मेरी बेटियों को खुश नहीं रखते। चंद्रदेव बोलते हैं, मैं पूरा प्रयास करता हूँ आपकी बेटियों को खुश रखने का,
ज्येष्ठा कहती है, बेटियों को नहीं, सिर्फ एक बेटी, रोहिणी, सिर्फ रोहिणी को। चंद्रदेव बोलते हैं कि मेरा तालमेल रोहिणी से ज्यादा अच्छा है। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुम लोगों को स्नेह नहीं करता, यह तुम लोगों की गलतफहमी है। चित्रा कहती है, महीने महीने भर हमसे बात तक नहीं करते और कहते हैं कि हमें गलतफहमी है। रोहिणी का चेहरा उतरा हुआ है। तभी दक्ष रोहिणी को डांटते हैं, तुम्हारी बहनों के साथ अन्याय हो रहा है और तुम चंद्र जी को बढ़ावा दे रही हो। सोचा था सभी बहनें हिल मिलकर रहेंगी, पर तुमने तो पराई जैसा व्यवहार किया। रोहिणी को इस समय चुप रहना ही उचित लगा। चंद्रदेव रोहिणी का पक्ष लेते हैं। आप रोहिणी को क्यों डांट रहे हैं? उसका कोई कसूर नहीं। इस बीच चित्रा, ज्येष्ठा और अनुराधा बोलती हैं, तो क्या हम लोगों का कसूर है? चंद्रदेव बोलते हैं, आप लोग बेवजह बात बढ़ा रहे हैं। इतना सुनते ही दक्ष ने आपा खो दिया। वो बोलते हैं, मेरी बेटियों का दुख आपको बेवजह लगता है? आपको मेरी बेटियों का दुख समझ ही नहीं आ रहा? मेरी बेटियों को दुख दिया तुमने। मैं श्राप देता हूं, तुम्हारा तेज खत्म हो जाएगा, तुम्हारा शरीर क्षीण हो जाएगा। जिस रोशनी के बल पर तुम इतरा रहे हो वही नहीं रहेगी, तुम रोगी हो जाओगे। चंद्रदेव को सदमा लगता है। दक्ष के इस श्राप के बाद चंद्रदेव की तबीयत बिगड़ने लगी और उनका शरीर कमजोर होने लगा। चंद्रदेव की हालत देख विशाखा ने चित्रा, अनुराधा और ज्येष्ठा से कहा, यह तुम सबकी करनी का फल है। मेरी बात किसी ने नहीं मानी। उधर पृथ्वी पर अंधकार छा गया। चंद्रदेव का शरीर दुबला हो जाता है। चंद्रदेव दक्ष से हाथ जोड़ कहते हैं कि अपना श्राप वापस ले लीजिए। विशाखा भी अपने पिता से विनती करती है कि वो श्राप वापस ले लें, पर दक्ष श्राप वापस नहीं लेते। फिर चंद्रदेव को देवता और ऋषि काशी जाकर शिव जी की तपस्या करने और व्रत रखने कहते हैं। चंद्रदेव काशी जाकर शिव जी के लिए तपस्या करते हैं और उनका व्रत रखते हैं। इससे शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि श्राप वापस तो नहीं हो सकता, पर तुम्हारा शरीर फिर से स्वस्थ हो जाएगा। 15 दिन में जितना भी तुम्हारे शरीर का क्षय होगा, अगले 15 दिनों में उस क्षय की पूर्ति हो जाएगी। तुम अमर रहोगे और तुम्हारी शीतल रोशनी हमेशा संसार में उजाला फैलाएगी। इसी के बाद कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की शुरुआत हुई। फिर शिव जी ने अपने माथे पर चंद्रदेव को स्थान दिया। चंद्रदेव की यह 27 पत्नियां 27 नक्षत्र हैं। इसके बाद चंद्रदेव ने अपनी सभी पत्नियों का हमेशा ख्याल रखा। कथा का सार यह है कि तप और व्रत करने से हमारे दुख दूर हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, कृपया मेरे चैनल मून वीनस क्रिएशन को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। सोमवार को फिर मिलूंगी एक नई कथा के साथ, इसी समय यानी शाम 4 बजे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।